मेरी शरण में आ जा, मैं तेरा कल्याण कर दूं। कोई कितना बड़ा पापी क्यों ना हो। तो ये है भागवत की महिमा सज्जनों। श्रीमद् भागवत के शुभारंभ में व्यास जी महाराज ने 3 श्लोकों में भागवत जी का मंगलाचरण किया है, और यह मंगलाचरण बड़ा ही महत्वपूर्ण है सज्जनों। वस्तुतः अभी हमने जो आपको एक श्लोक प्रथम में सुनाया, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः सार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्। इस श्लोक में व्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हुए सत्य की वंदना कर रहे हैं। ये जो श्लोक है ना, बड़ा चमत्कारी है। विद्वानों ने इसके सैकड़ों अर्थ किए हैं, सैकड़ों व्याख्याएं हैं। विचार करिए, यह ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। वस्तुतः इसमें श्री कृष्ण चरित्र ज्यादा है, तो कृष्ण जी की वंदना व्यास जी को करनी चाहिए थी ना, लेकिन कृष्ण जी की वंदना नहीं करी, सत्य की वंदना करते। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी की वंदना हो जाती तो कृष्ण जी के भक्त तो बड़े आनंद से चकाचक इस कथा को सुनते हैं, और जो भोलेनाथ के भक्त होते वो कहते हमारे शिव जी का ग्रंथ ये नहीं है, नहीं हम नहीं सुनेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं लिया, सत्य का नाम लिया। और सत्य को तो हर कोई मानता है भाई, कौन नहीं मानता सत्य को। एक चोर भी चोरी करता है फिर भी झूठ बोलता है, कहता है मैं सत्य कहता हूं मैंने चोरी नहीं की। तो एक चोर भी सत्य को मानता है, तो सत्य को तो सभी लोग मानते हैं। तो सत्य की ही वंदना यहाँ पर व्यास जी महाराज ने करी है। सत्यम परम धीमहि। तो आइए हम सभी इस श्लोक की कृष्ण परक व्याख्या श्रवण करें। एक बहुत अच्छे व्याख्याकार हुए भागवत जी के स्वामी बंशीधर जी महाराज। बंशीधर जी महाराज ने भागवत की बड़ी दिव्य व्याख्या करी है, तो उन्हीं की व्याख्या है कृष्ण परक व्याख्या। इस श्लोक की हम लोग सभी श्रवण करें। तो वो तो कहते हैं कि इस श्लोक में सत्य कह करके व्यास जी महाराज ने श्री कृष्ण को ही पुकारा है। तो भाई कैसे कोई कह सकता है, ऐसे ही मनगढ़ंत बातें कोई नहीं बना सकता। सत्य है तो सत्य का मतलब कृष्ण कैसे हुआ? तो श्री भागवत में ही आया है कि जब भगवान देवकी मैया के गर्भ में आए तो सभी देवता दौड़े दौड़े आए, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम, सत्य सत्य कह करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो भागवत में ही सत्य सत्य बार बार कह करके श्री कृष्ण को ही पुकारा गया है। इसलिए सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। ये सत्य कोई और नहीं, श्री कृष्ण ही सत्य है सज्जनों। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, भागवत में कोई कोई विषय ऐसे हैं जो अत्यंत गूढ़ है, समझना बड़ा कठिन है। तो भागवत में बैठते तो हर कोई है, क्योंकि यहाँ पर KG 1 से लेकर के MA तक के छात्र बैठते हैं और PhD तक के छात्र बैठते हैं। तो यहाँ से तो सबके विषय की बात करनी पड़ेगी। अब अगर कथानक ही कहा जाए तो और लोगों को तो बढ़िया लगेगा कि बढ़िया चटक मटक व्यास जी कथा कहते हैं। और जो विद्वान लोग होंगे, जो भागवत जी के पारखी हैं, वो कहेंगे कि अरे किस्सा कहानी ही सुना रहे हैं, कुछ हमारे काम की भी चीज होनी चाहिए ना। तो भागवत जी में सबके लिए रस भरा हुआ है। विद्वान अपने कथा आनंद से श्रवण करे, भक्त परक कथा बढ़िया वो भी श्रवण करे। तो यहाँ पर बैठ करके व्यास जी महाराज हर तरह की चर्चा करते हैं। तो जो बात हमारे समझ नहीं आ रही है, जो पल्ले नहीं पड़ रही है, तो उसको सोच लेना चाहिए कि ये PhD वाले का विषय चल रहा है। और PhD वाले भी MA वाले भी सोच ले जो बहुत सरल बात हो, मन में ये आए करे ये तो हमने सैकड़ों बार की सुनी सुनाई कथा है, तो वो सुन ले कि ये प्राइमरी के छात्रों की कथा चल रही है। तो सबको संतुष्टि हो, इसलिए ऐसा यहाँ पर विधान बनाया गया है। कुछ विषय ऐसे हैं जो अत्यंत गूढ़ है। अब जैसे यही प्रथम श्लोक भागवत जी का अत्यंत गूढ़ है, सबके समझ में आने वाला ठीक से नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्म सूत्र से ही इसका शुभारंभ होने जा रहा है।
ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और दूसरा सूत्र जन्माद्यस्य यतः। तो श्रीमद् भागवत का शुभारंभ ही ब्रह्म सूत्र से हो रहा है। सूत्र का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी बात को थोड़े में कह दिया जाए, ये है सूत्र, सूत्रात्मक ढंग से कथा। तो इस कथा का शुभारंभ ही ब्रह्म सूत्र से होने जा रहा है। मानो व्यास जी महाराज कहना चाहते हैं, इसमें वेद वेदांत उपनिषद सबका निचोड़ भरा हुआ है। कोई साधारण कथा मैं कहने नहीं जा रहा हूं, तो बड़े सावधान होकर के इस श्लोक की व्याख्या आप लोग श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण को ही सत्य सत्य कह करके श्रीमद् भागवत में पुकारा गया है, इसलिए श्री कृष्ण की वंदना इसमें की गई है। अब कैसे हैं श्री कृष्ण भगवान, तो यहाँ पर व्याख्या से आप लोग श्रवण करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् सार्थे सुभिज्ञः सुराः तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतः, आद्यस्य जन्माद् विकार रहितस्यापि यतः यस्मात् वसुदेव गृहे जन्मो। वह श्री कृष्ण कैसे हैं, वह परमात्मा कैसे हैं? जन्म आदि विकार से रहित हैं। भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान भक्तों की प्रसन्नता के लिए अवतार लेकर के आते हैं और भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। तो जो जन्म आदि विकार से रहित हैं, ऐसे परब्रह्म परमात्मा, ऐसे श्री कृष्ण भक्तों को सुंदर सुंदर मनोरथ प्रदान करने के लिए इस धराधाम पर जन्म लेकर के आते हैं। तो कहां पर जन्म लिया श्री कृष्ण ने? वसुदेव जी के घर में जाकर के श्री कृष्ण ने जन्म लिया। तो किसी ने कहा वसुदेव जी के घर में थोड़ी जन्म हुआ, कहां हुआ? कंस के जेल खाने में हुआ। तो भैया घर किसे कहते हैं? न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। घर ईंट पत्थर के मकान को थोड़ी कहते हैं। घर तो घर वाली को कहा जाता है, गृहिणी नहीं तो घर कैसा? तो देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। यतः वसुदेव गृहे जन्मो अन्वयात इतरता अनुपश्चात आयात अगच्छत। भगवान जन्म तो लिए, पर जन्म लेते ही इतरता किधर गए? मथुरा से सीधे गोकुल पहुंच गए। तुरंत मथुरा में बिल्कुल भी रुके नहीं, गोकुल पहुंचे। अर्थेषु भिज्ञा अर्थेषु कंस वंचनात् प्रयोजनेषु अभिज्ञा निपुणः। भगवान हमारे ऐसे निपुण हैं, ऐसे कुशल हैं कि जन्म तो लिया मथुरा में, पर कंस के कानों तक भनक नहीं पड़ी, कंस को पता भी नहीं चला। और रातों रात श्री कृष्ण भगवान पहुंच गए गोकुल। गोकुल में पहुंच गए। स्वराट स्वेषु गोपेषु राजते शोभते इति स्वराट। और गोकुल में जाकर के भगवान सभी ग्वाल बाल सखाओं के साथ में विराजमान हुए और आनंद से प्रभु लीलाएं करी। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत् सूरया। आदि कवे ब्रह्मणे ब्रह्मांडम विस्मापयम् वत्सादि रूपम तेन विस्तारित प्राण। भगवान श्री कृष्ण गोकुल में जाकर के विविध प्रकार की लीलाएं करी और ठाकुर जी की इन लीलाओं को देख देख करके बड़े बड़े सूरवीर, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो गए। विद्वानों की बात क्या कहें, ब्रह्मा जी भी भगवान की लीलाओं को देख करके मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, चारों तरफ मुंह उठा करके देखना नहीं पड़ता।
लेकिन जब भगवान की नटखट लीलाओं का दर्शन करते हैं तो ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ जाते हैं। कथाएं आप लोग आगे 10वें स्कंद में श्रवण करेंगे। भगवान सभी ग्वाल वाले सखाओं के साथ बैठ करके कलयुग कर रहे हैं, भोजन पा रहे हैं, वन भोज चल रहा है। अब भगवान कैसे भोजन करते हैं? थोड़ा बहुत मधुमंगल के हाथ से ले लिए, थोड़ा श्रीदामा के हाथ से ले लिए, ऐसे सबका जूठा मीठा भगवान खा रहे हैं आनंद से। और इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी की मति फिर गई। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये भगवान नहीं हो सकता, अरे ये ब्रह्म नहीं हो सकता। अरे बड़े बड़े विद्वान लोग भोग लगाते हैं, बड़े बड़े मंत्रों से बुलाते हैं, फिर भी ये आते नहीं, और ये जूठा मीठा ब्रजवासियों के साथ हमें मिलजुल करके खा रहे हैं। भगवान हो ही नहीं सकते, परीक्षा लेकर के देखूंगा। तो वही ब्रह्मा जी भगवान के ग्वाल वालों को चुरा करके, बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मलोक लेकर के चले गए। और भगवान ध्यान लगा करके देखे कि ब्रह्मा जी की करतूत, चलो ठीक है, ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, तो जो जिस विषय का जानकार हो उसी विषय में तो उत्तर देना चाहिए। भाई व्याकरण का विद्वान है तो उससे व्याकरण से ही बात करनी चाहिए, संगीत का विद्वान है तो संगीत सुना करके उसको परास्त करना चाहिए। और जो न व्याकरण का है न संगीत का है, वह पहलवान है तो उसको लड़ करके जवाब देना चाहिए। तो भगवान ने सोचा कि ब्रह्मा जी काहे में निपुण है भाई, सृष्टि करने में, तो चलो इनको सृष्टि करके दिखाते हैं। तो भगवान उतने बछड़े बन गए, उतने ग्वालवाल बन गए, लाठी डंडा सब उसी तरह से प्रभु बन गए। मानो भगवान बताना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि तुम ही बस नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। अब जब ब्रह्मा जी आकर के देखे यहाँ तो वैसे ही काम चल रहा है, ग्वाल वाल बछड़े सब बन गए, तो ब्रह्मा जी को पता चला नाना ये तो कोई साधारण नहीं है, ये परब्रह्म ही है। तो ब्रह्मादिक देवता भी जिनकी लीलाओं को देख देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, तो हम साधारण लोगों की बात ही क्या। मुह्यन्ति यत सूर्या तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो पाषाणाद्रि दिवतम यमुना कठिनतम। भगवान सुंदर जब मुरली का निनाद करते हैं, भगवान की दिव्य मुरली जब बजती है, तो मुरली की ध्वनि को सुन करके जो कठोर गोवर्धन के पर्वत के पत्थर हैं वो पिघलने लग जाते हैं। और जो यमुना मैया कल कल निनाद करती हुई बहती है, जल प्रवाह होता है, और जब श्री कृष्ण की मुरली को सुनती है यमुना मैया तो स्तब्ध हो जाती है। ये भगवान की मुरली का चमत्कार। यत्र त्रिसर्गो अमृषा, श्री कृष्ण चरित्रे त्रिसर्गा अमृषा। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र अमृत को प्रदान, भगवान की कथा अमृत तुल्य है ही है सज्जनों। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। यह देव अमृत से भी बढ़कर के अमृत है, कथामृत, तो इसका श्रवण करना ही चाहिए। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहिकम सत्यम परम धीमहि। सेन मथुराख्येन धामना तन्निवासिनां सदा सर्वदा निरस्त कुहिकम संसार लक्षणम येन तम। भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए तो मुख्य रूप से भगवान ने 3 जगह भगवान रहे। सबसे पहले कहा गोकुल में आए, मथुरा से जन्म लेकर के तो गोकुल रहे, गोकुल के बाद फिर वृंदावन, मथुरा और द्वारिका, ये 3 धाम प्रमुख रूप से भगवान रहे। तो यहाँ पर श्री व्यास जी महाराज बताना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के इन तीनों धामों का जो कोई आश्रय ले लेता है, इन धामों में जो कोई वास करता है, दर्शन करता है इन धामों का, उसका जन्म मरण का चक्कर ठाकुर जी छुड़ा देते हैं। ऐसे सच्चिदानंद श्री कृष्ण भगवान को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोलिए सत्य स्वरूप सच्चिदानंद भगवान की।
पहले श्लोक में बताया गया कि ध्यान किसका करना चाहिए, तो ध्यान हमें सत्य का ही करना है। सत्य का मतलब भगवान का। अब कौन से भगवान का करना है? वो जो आपके इष्ट हो, आप जानो। क्योंकि विद्वानों ने अपने अपने इष्टों को मत रख करके इस श्लोक की व्याख्या अपने अपने मतानुसार करी है। जो जिसके इष्ट हैं, जिसके राम जी इष्ट हैं तो राम परक व्याख्या है, कृष्ण इष्ट है तो कृष्ण परक व्याख्या है, शिव इष्ट है तो शिव परक व्याख्या है। तो जो जिसके इष्ट हैं उनमें निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि इष्ट में निष्ठा होगी तभी काम बनेगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा दुर्गा मैया को पूज लिया, थोड़ा शंकर भगवान को, थोड़ा राम जी को, थोड़ा श्याम जी के दरबार में चले गए, ताली बजाने लग गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां जाओ वैसा न बन जाओ। निष्ठा एक में होनी चाहिए। सम्मान सबका करना है, ऐसा नहीं है कि अब सम्मान नहीं करना, सम्मान सबका करें, लेकिन निष्ठा एक में होनी चाहिए। तो ध्यान किसका करना है? सत्य का करना है। मनगणंत देवी देवताओं का ध्यान नहीं करना है। जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में है उन्हीं देवी देवताओं को पूजना है, क्योंकि आजकल देवी देवता भी नए नए आते जा रहे हैं। तो जिनका पता नहीं है हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, उनको हम क्यों पूजने चल दिए? 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांध सिधाए। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांध सिधाए। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांध सिधाए। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांध सिधाए। कोई खड़ा तैयार अकेला रे, कोई खड़ा तैयार अकेला। चला चली का खिला रे, खिला रे, खिला रे। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। राधे राधे। ताली सेवा करते हुए गाइए। मात पिता सुत बंधु नारी, मात पिता सुत नारी भाई, अंत सहायक नाही। 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 फिर क्यों भरता पाप कठेला रे,
भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे। भजन तू कर ले राम का प्यारा। ये तो है नश्वर संसारा, भजन तू कर ले राम का प्यारा। ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। ये तो है नश्वर संसारा, भजन तू कर ले राम का प्यारा। ये तो है नश्वर संसारा, भजन तू कर ले राम का प्यारा। ब्रह्मानंद कहे सुन चेला रे, ब्रह्मानंद कहे सुन तेरा, चला चली का फिरा रे, फिरा रे, फिरा रे। 2 दिन का जग में मेला सब, चला चली का खेला। 2 दिन जग में मेला सब, चला चली का मेला। 2 दिन का जग में मेला सब, चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला सब, चला चली का मेला। चला चली का खेला। चला चली का खेला। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। बांके बिहारी लाल की जय हो। दोनों हाथ से ताली सेवा करते हुए गाइए। श्री राधे।
नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होंठ बदले दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होंठ बदले दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होंठ बदले दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होंठ तीसरा 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 मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। राधा रमण लाल की जय हो। राधे राधे। एक तो तेरे पाँव नाजुक दूसरा पायल बंधी। 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 तीसरा 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 घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया।
धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए गाइए। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, राधा एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कहीं दिवाली की जगमग है, होली के हैं कहीं मेले, है होली के मेले, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा।